4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक की स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। करेंगे जो स्थिति दिए गए हैं सभी में जो है आपको बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जो है इसमें जो है बनाना कितने प्रश्न है, 7 प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमें पता है अगर ये px जो है px का मान अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, हमें पता है यानी जो px का मान जो है ये अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो शून्यक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए पहला प्रश्न को हम समझते हैं। ठीक है, 1 नंबर जो है प्रश्न आप समझिए, दिया है यहाँ पे px और जो है बराबर दिया है x + 5। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है ये हमारा जो है आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा ये शून्यक है ये अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ये हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो हमारा जो है px जो है x + सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इस x को यहाँ पे रहने देते हैं और ये 5 को बराबर के इधर ले जा रहे हैं, यानी इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, एक बार फिर समझिए। देखिए हमें जो है अगर इस स्थिति में इस px यानी ये जो है आप देखिए यहाँ पे अगर ये px का मान 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा ये शून्यक हो जाता है 0 के बराबर होने पर। तो हम जो है इस समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x जो है इसी साइड रह रहा है और इस प्लस वाले को उठा करके हम इधर ले जा रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, -5 बन जा रहा है। ठीक है, तो इस शून्य जो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का जो है क्या होगा, शून्य क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, अब देखिएगा सर -5 कैसे होगा, प्रूव कर देते हैं -5 कैसे होगा। देखिए हमारा बहुपद दिया हुआ है, हमने x का मान ही तो निकाला है -5, तो हम अगर ये px के जब -5 रख लेते हैं इस समीकरण में रखते हैं तो क्या मिलता है बताइए, x की जगह पे क्या है हमारा -5 है और +5 है, तो बोलिए हमें 0 मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको वेरीफाई किया कि नहीं किया, प्रूव कर दिया कि नहीं किया। तो यही चीज हमें समझना है। कह रहे हैं कि x + 5 का जो है, ठीक है, तो कह रहे हैं x + 5 जो है इसको मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 का मान ये बराबर होता है तो इस जो है बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है हमारा -5 आया और हम इस बहुपद में माइनस जो है x के जगह पर वैल्यू रखे तो हमें 0 मिल गया। यही चीज आपको बताना है, तो बस आपको प्रूव नहीं करना है, बस आपको जो है बहुपद का जो है इस स्थिति में क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसका ये जो है इसका जो है शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरे नंबर प्रश्न देखिए इसी तरीके से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि px, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है x - 5 है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे जो है यानी कहने का मतलब x - जो हमारा 5 है ये अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा शून्य हो जाएगा px के वैल्यू के बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो है x को हम इसी तरफ रहने देते हैं, ठीक है, और ये x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी x की जब आप 5 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, 5 रखिएगा 0 हो जाएगा ना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न बन गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है px, ठीक है, और बराबर 2x + 5 दिए हैं। ठीक है, चलिए तो है हमें क्या करते हैं, इसको हम फिर से बराबर करते हैं 2x + 5। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा शून्य बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम 2x को रहने दे रहे हैं और इधर इसको उठा करके ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो x बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो माइनस क्या होगा, -5/2 होगा। -5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, इसे देखिए। 4 नंबर प्रश्न, चलिए लिखा है px और यहाँ पे जो है आपको दिया है 3x - 2। कह रहा है कि ये जो हमारा शून्य कब होगा, जब 3x - 2 0 के बराबर हो जाएगा ना। इस जो px के मान जो है 0 के बराबर होगा तब।
अब कह रहा है कि हम यहाँ पे 3x को यहीं पे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और x बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो है गुणा में है तो इधर आएगा भाग होगा तो 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक जो ये शून्य क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो है, 5वां नंबर देखिए दिया है 3x। ठीक है, ठीक है, यहाँ px लिख देते हैं। अब जो है हमें ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, इधर गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में है, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी जो है हमारा क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। ये मान जो है क्या 0 के बराबर है, यानी ये जो है क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम इस मान को शून्य लेते हैं तो ये 0 का बराबर हो जाएगा, यानी आपको यहाँ एक का वैल्यू क्या रखना होगा, शून्य रखना होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पे x और दिया है ax। ठीक है, और कह रहा है ये जो है बराबर नहीं है 0 की, स्थिति ये दिया है कि ये जो है आपको 0 के बराबर नहीं, यानी ये जो मान है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ax बराबर जो है 0 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा x क्या होगा, यहाँ पे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 0/a हो जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो है आपको x के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 मान हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है 7वां, उसे भी हम लोग बना लेते हैं। इसे मिटाते हैं 1 नंबर प्रश्न और जो है हमारा 7वां प्रश्न बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका दिया है px बराबर दिया है cx प्लस d दिया है। ठीक है, और कह रहा है आपको c जो है बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ पे c हो गया, d हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमारा px के शून्य होने के लिए क्या चाहिए, cx प्लस d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा cx इधर रहने देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -d हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है तो प्लस है तो इधर आएगा -d, और x बराबर क्या होगा, -d/x हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, आप इस मान को यहाँ पे रखिए, देखिए ये जो है x से x कट जाएगा, -d प्लस d 0 हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा, और आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।